बजे चाहे लगावा 12 बजे फोन, मुश्किल घड़ी में ना पूछा तू बोला था या कौन। रात 9 बजे चाहे लगावा 12 बजे फोन, मुश्किल घड़ी में ना पूछा तू बोला था या कौन। आपके जिगर का टुकड़ा ये आपका बेटा है ये लाखों दिलों की धड़कन, ये युवा नेता है। हाँ ये है लाखों दिलों की धड़कन, ये युवा नेता है। 18 गाड़ी 18 इंच के टायर वाली, चढ़े बनारस से लखनऊ जब हो जाए पूरा हाईवे खाली। 4 लेन के रोड होता बीचे में डिवाइडर, एक साइड में चले काफिला 7-10 स्नाइपर। आपके ही प्यार ने सवारा ये आपका चहेता है, युवा है ये लाखों दिलों की धड़कन, ये युवा नेता है। हाँ ये है लाखों दिलों की धड़कन, ये युवा नेता है। लाखों दिलों की धड़कन, युवा नेता छोड़ के थलना उड़े गगन में बन के रहे ई बेटा भाई, बड़े जरूरत खूनों के ता सांस रहे ता साथ निभाई। गरम गरम बा खून नहीं आई जिगरा बाटे छाती में, इतना दम बाटे जितना दम होता बड़का। श्रद्धा राजपूत लोधी। मैं इस युवा संगठन में आए हुए सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम करती हूँ। मैं अपनी विचारों एवं भावनाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक गीत गाना चाहती हूँ। बहुत अच्छे, सभी लोग ताली बजाएंगे छोटे छोटे बच्चों के लिए, उत्साहवर्धन के लिए। आइए नीलेश कुमार, सभी लोग भाई ताली बजाएंगे जोर से। होता है तो सबसे ज़्यादा जो फोकस था बच्चों की शिक्षा और खेल के विभाग को जानकारी, इनके विभाग में जानकारी देना कि होता क्या क्या है। और दूसरा ये जहाँ अपने गांव में ग्राम सभा में जुआ और दारू बहुत ज़्यादा होता है, तो सबसे अनुरोध है कि अपने अपने गांव में कमेटी बनाएं और ऐसे लोग अगर बात नहीं मानते हैं समझाएं उनको, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार समझाएं, बात नहीं मानते हैं ऐसे व्यक्तियों का वीडियो बना लें धीरे से और उसको आगे युवा संगठन को भेज देंगे। बाकी कार्रवाई हमारे जो युवा संगठन के कार्यकर्ता हैं उन्होंने बात कर रखी है, उसको बंद करवा देंगे। क्योंकि आप सभी को पता है जिसकी माता अगर दारू पीती है ना, कहने में थोड़ी शर्म आती है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ऐसी लेडीजें हैं जो शराब पीती हैं। अगर सोचो जिसकी माता अगर शराब पीती है तो अपने बच्चे का ध्यान कैसे दे रखती है, क्योंकि उसको खुद होश नहीं रहता है। और जिसके पिताजी जुआ खेलते हैं, पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं, वो भी शारीरिक रूप से टूट जाते हैं, उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है और फिर वो बीमार हो जाते हैं। फिर जब बच्चे की उम्र आती है उसको पढ़ने की मजबूरन उसको नौकरी करने जाना पड़ता है, 200-250 रुपए की मजदूरी करता है, उसका भविष्य बिगड़ जाता है। दारू पीने वालों का भी यही हाल है। दारू पीने वाला डेली अगर पीता है तो उसका मैक्सिमम 100 रुपये खर्चा आता है। तो सभी भाइयों से हमारा हाथ जोड़ से, हमारे संगठन की ओर से, यहाँ पर जितने भी उपस्थित लोग हैं उनसे अनुरोध है कि ये बात हमारी आगे से आगे तक पहुँचाएं। अगर इस संगठन की तरफ से या अपने द्वारा कुछ शराब और जुआ शिक्षा के बारे में कोई बोलना चाहता है तो उसका स्वागत है। मंच पर आकर वो अपने भाषण या अपना बात रख सकता है। धन्यवाद।
शिक्षा से जुड़ा हूँ। तो एक बच्ची ने बहुत ही शानदार अभी आपको भाषण दिया है। भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। समझे? तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, क्योंकि जब समाज जागरूक होगा तो एक नई दिशा आयाम करेगा। ओके, तो हमारा बेटा एक स्कूल भी है, आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे, तो मैं पुड़वल ग्राम सभा के जितने भी स्टूडेंट हैं एक कंपटीशन रखूंगा, और वहाँ पे अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं सबको कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा दूंगा। ठीक है? इंग्लिश मीडियम स्कूल बालेश्वर मंदिर के पास SBS पब्लिक स्कूल, वहाँ पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपको केवल ट्रांसपोर्ट की सुविधा का वहन करना पड़ेगा, बाकी पूरी पढ़ाई लिखाई क्लास 8 तक हम निःशुल्क कर देंगे आपके ग्राम सभा के बच्चों के लिए। ओके, तो लेकिन समाज में एक अच्छा स्थान पाना है, माता पिता का नाम रोशन करना है, क्योंकि ये समाज ही शिक्षा के आगे की ओर। बहुत धन्यवाद जो हमारे समाज को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं, और आप लोग जितना भी आगे जाएंगे हम पीछे रहने वाले नहीं, कदम से कदम आपका साथ देते रहेंगे। जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। कुंडवाल, जैसा कि सबको विदित है कि आज खेल कूद प्रतियोगिता संपन्न कराई गई है, जिसमें काफ़ी बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई है। बहुत सारे बच्चों में यहाँ बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं, उनको उकेरने की ज़रूरत है। ऐसे ही साल 6 महीने में प्रोग्राम होते रहेंगे तो बहुत सारी प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी। और इस युवा संगठन से निवेदन है कि प्रतिभाएं उकेरने के साथ साथ इनको ज़िले में या प्रदेश स्तर पे कहीं पे भी सहयोग की ज़रूरत हो तो वहाँ सहयोग दिलवाएं। और हम लोगों से जहाँ तक आज मुझे इस खेल प्रतियोगिता में आने का अवसर मिला, और मैं आप सभी को परिचित करा देता हूं कि मैं सुरेश लोधी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, सबका दल यूनाइटेड पार्टी, मीडिया प्रभारी रायबरेली। बहुत अच्छी बात कही हमारे जयकरण जी ने, हमारे और वक्ताओं ने। सबसे पहले ध्यान देना है हमें शिक्षा पर, लेकिन जब घर का गार्जियन ही अशिक्षित है तो शिक्षा की ओर क्या ध्यान देगा। हम आप सभी से निवेदन करते हैं और ये कोशिश हम लोग करते रहेंगे, ये अनवरत रुकेगी नहीं। और शिक्षा का माहौल इतने अपने यहाँ पे इतना खराब है अपने ग्राम सभा में कि उसकी आप लोग ऐसे उसकी तुलना कर सकते हैं कि अपने इतने बड़े ग्राम सभा में इतने पूर्वा है, उस एक ग्राम सभा में एक कोचिंग संस्थान नहीं है। छोटा जो कक्षा 8 तक या कक्षा 5 तक के भी बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी कोचिंग संस्थान नहीं है। बहुत शर्म आती है मुझे ये देख के, सोच के कि बच्चों को समुचित शिक्षा व्यवस्था गांव में नहीं मिल पा रही है। और कुछ लोग हैं अब उसका सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको बढ़ाएंगे। एक चीज़ और मुझे देखने में आई है अपने यहाँ पे, इतनी बड़ी ग्राम सभा है अपनी, अभी यूपीपी के लगभग 65 कितने हुए अगर मैं गलत नहीं, कितने 64,000 वैकेंसी है, 60,244 वैकेंसी आई थी। उसमें से अपने गांव के इतने युवा तैयारी करते हैं, एक भी लड़के का चयन नहीं हो पाया है। इतने दुख की बात है। अगर मैं अपने दोस्तों के साथ अगर ग्राम सभा में बैठता हूँ या कहीं जाता हूँ तो अगर वो अपने गांव की बात बताते हैं कि मेरे यहाँ से ये लड़का हो गया या वो लड़का हो गया, एक भी लड़का अगर अपने ग्राम सभा से निकल जाता तो मेरा भी सर गर्व से ऊंचा होता, या मैं बता सकता कि वहाँ पे आके हमारे गांव में भी एक हुआ है। लेकिन बहुत शर्म की बात है, अपने से छोटे ग्राम सभा में, कम आबादी वाले गाँव में बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ 60,000 वैकेंसी में एक बच्चा नहीं निकल पाया, जो बहुत ही गलत चीज़ है। और मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं बाहरी बच्चों को गांव में तो जो पढ़ने वाले हैं अगर वो सपोर्ट मांगते हैं तो मैं करता हूँ। बाकी गांव के बाहर के जो बच्चे हैं, अभी भी मुझसे मैं इतना ज़्यादा क्या कहूँ इनकम नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं उनकी मदद करता हूँ। वो कोचिंग कर रहे हैं, वो बच्चे हमारे साथ के ही हैं, हमसे पीछे थे बीटेक कॉलेज में, लेकिन वो जॉब नहीं पाए किसी रीजन बस, या करना नहीं चाहे प्राइवेट सेक्टर में, तो वो गवर्नमेंट के पीछे पड़े हुए हैं।
तो मैंने कहा ठीक है जूनियर ही, मुझसे बोलते हैं, मैं हर महीने उनकी मदद करता हूँ। वो घर पे नहीं बताते हैं कि मैं यहाँ तैयारी कर रहा हूँ, घर वाले जानते हैं कि बच्चा कमा रहा है, लेकिन चोरी से उनको बेग पढ़ने की ललक है। मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा कि किसी लड़के ने मुझसे बोला कि सर जी मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन घर की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि मैं पढ़ पाऊँ। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा जो भी तुम्हें दिक्कतें हैं तुम्हारे उधर घूम जाओ, उस साइड फर्स्ट प्राइज है 10। पहनाओ अरे संडी मार रहा संसार, अब तू आने दे ललकार, तेरी तो बाहे पतवार, कदम है तेरे हाहाकार, तेरी नस नस लोहा तार, तू है आग, बस तू भाग मिल्खा, ओ बस तू भाग मिल्खा, भाग मिल्खा, भाग 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 मिल्खा। ओ सरिया मोड़ दे आग कदरिया, ओ कश्ती डूब जाने में ही है हस्ती। ओ जंगल आज शहरों से है तेरा दंगल, ओ मिल्खा भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग 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 मिल्खा। तू जा जब तू जाग मिल्खा, तेरा तो बिस्तर है मैदान, ओढ़ना धरती तेरी शान, तेरे सिरहाने है चट्टान, पहन ले पूरा आसमान, तू पगड़ी बांध मिल्खा, तू आग मिल्खा। खोल तू रथ के पहिए खोल, बना के चक्र सुदर्शन बोल, जंग के फीते कस के बांध, खुली है आज शेर की मान, गोली दाग मिल्खा। तू भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग 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 मिल्खा। तू जा जब तू जाग मिल्खा, तू है
और संडी मार रहा संसार, अब तू आने दे ललकार, तेरी तौबा है पतवार, कदम है तेरे हाहाकार, तेरी नस नस लोहा तार, तू है आग, बस तू भाग मिल्खा, ओ बस तू भाग मिल्खा, भाग मिल्खा, भाग 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 मिल्खा। ओ सरिया मोड़ दे आग का दरिया, ओ कश्ती